नमस्कार दोस्तों, आप सभी का के अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जुलाई एग्जामिनेशन यानी बीए का थर्ड ईयर एग्जामिनेशन हिस्ट्री का आपका पेपर है। कब है? 10 अगस्त 2026 को है। समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी तक। पेपर कोड है SI05 की पहली क्लास होगी हमारी। कौन सी पहली क्लास होगी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। जो पहले पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सेक्शन ए देखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 60 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप कि रियासतों के एकीकरण से क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर देखिए कि स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया को रियासतों का एकीकरण कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकांश रियासतें विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए इस व्यवस्था को अपनाया। कौन सी व्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। अगला प्रश्न देखिए कि भूदान आंदोलन क्या है। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया अहिंसक भूमि आंदोलन था। इसमें बड़े भूमिधरों से भूमिहीन किसानों को 100% से भूमि दान करने की अपील की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय? कृषि में उस उपज वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्षता क्या है? इसका अर्थ देखिए, शीत युद्ध के समय अमेरिका या सोवियत संघ यानी रूस किसी सैन्य गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते थे। भारत ने इसे अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। किसने बनाया? भारत ने विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, पंचवर्षीय योजना क्या है? आर्थिक विकास के लिए 5 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर बनाए गए योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। कब हुई? 1951 में हुई। दूसरी हुई 1956 में, तीसरी हुई 1961 में। इस प्रकार से 5-5 साल का गैप है। अगला प्रश्न देखिए, WTO क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो आप। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमबद्ध करना और सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण क्या है? अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस और प्रतिबंधों को कम करके आर्थिक गतिविधियों को अधिक स्वतंत्र बनाने की नीति को उदारीकरण कहा जाता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसका व्यापक प्रयोग हुआ। कब? 1991 के बाद। अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पृष्ठ क्या है? पृथ्वी पृष्ठ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर देखिए, देशी रियासतों के भारत में विलय के समय पूर्व शासकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली निश्चित वार्षिक राशि को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ कहा जाता है। इसे 1971 में समाप्त कर दिया। किसने किया? इंदिरा गांधी ने समाप्त किया। कब किया? 1971 में समाप्त किया। पृथ्वी पृष्ठ राजा महाराजाओं को दिए जाने वाली आर्थिक मतलब वार्षिक राशि को ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ कहते हैं। आपातकाल कब लगा? आपातकाल है वो कब लगाया गया?
भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए और प्रेस में सेंसरशिप लागू हुई। उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन बी की अगर बात करें, निम्न में से किसी शेयर का उत्तर देना। आपको प्रश्न में मतलब ऐसे पेपर में दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे प्रश्न कराऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान देश की शासन व्यवस्था का मूल आधार है। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया? लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्वीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, पहले लिखिए, देखिए आप, लिखित एवं विस्तृत संविधान। पहली विशेषता देखिए आप कि भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, केंद्र राज्य संबंध और न्यायपालिका आदि का विस्तृत वर्णन है। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका है। इसी प्रकार से राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। अगला देखिए, संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। पांचवी विशेषता देखिए, नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखती है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है? ये देखिए, योग्य नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष देखिए, भारतीय संविधान लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय में सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसने भारत की विविधता को एक राजनीतिक व्यवस्था में संगठित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। किसकी? भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में प्रमुख विशेषताओं को आपको समझाना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में ऐसी विदेश नीति अपनाई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया गया। प्रमुख विशेषता देखिए, गुटनिरपेक्षता, भारत किसी सैन्य शक्ति गुट का स्थायी सदस्य नहीं बना। वेरी इंपॉर्टेंट। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, भारत ने राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को समर्थन किया। उपनिवेशवाद का विरोध, भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। नस्लवाद का विरोध, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जैसी नीतियों का विरोध किया। वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र में विश्वास, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का समर्थन किया। पड़ोसी देशों से सहयोग, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसका निष्कर्ष देखिए, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र निर्णय, शांति, गुणनिरपेक्षता और विकासशील देशों के सहयोग पर आधारित रही। वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति के कारणों एवं प्रभावों की व्यवस्था कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न की कमी एक गंभीर समस्या थी। बढ़ती जनसंख्या और कृषि की कम उत्पादन के कारण आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रमुख तत्व देखिए, उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, कृषि अनुसंधान, सकारात्मक प्रभाव, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि।
भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता मजबूत हुई, कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, किसानों के एक वर्ग की आय बढ़ी। नकारात्मक प्रभाव, अब देखिए नेगेटिव प्रभाव देखिए आप, सकारात्मक हम देख ली। हरित क्रांति का लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं मिला, शेषित क्षेत्रों को अधिक लाभ हुआ, बड़े किसानों को भी अपेक्षाकृत अधिक फायदा मिला। रासायनिक पदार्थों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई। अब इसका निष्कर्ष देखिए। हरित क्रांति की जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही, लेकिन इसके लाभों को समान रूप से पहुंचाना और पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। भारत ने स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध आर्थिक विकास को अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना हम पहले बात कर चुके हैं, 1951 में शुरू हुई। दूसरी भी 1956 में, थर्ड पूछे तो 1961 में। इस प्रकार से प्रमुख उद्देश्य देखिए, आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिकरण और रोजगार बढ़ाना, गरीबी कम करना, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय असमानता कम करना। उपलब्धियां देखिए इसकी। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, बड़े बांध, बिजली परियोजनाओं और औद्योगिक संस्थाएं स्थापित की गई। इस्पात, मशीनरी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक आधार विकसित हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार सुविधाओं में भी विस्तार हुआ। इसकी सीमाएं देखिए। अब गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकी, योजनाओं के लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाए। इसकी सीमाएं देख सकते हो। इसका निष्कर्ष देखिए कि पंचवर्षीय योजना ने भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नींव मजबूत की। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जब सोवियत संघ का गठन हुआ तब की बात है। इस परिस्थिति में आर्थिक सुधार लागू किए गए। इन्हें सामान्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था में कमी। निजीकरण, आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसका प्रभाव देखिए। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विदेश नीति के अवसर, निजी क्षेत्र का विस्तार, तकनीकी विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। लेकिन छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां भी बढ़ी। निष्कर्ष देखिए, 1991 के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी और उसे अधिक बाजारू उन्मुख एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल दूसरी क्लास लेकर SI05 की क्लास 2 लेकर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद कर देना। कल की क्लास में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।